3 अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है ना यार, लास्ट 2 लेक्चर्स बहुत अपलोड करने बाकी है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम मॉड्यूल सेट बी का 15 है ये। सेट बी का 15 है ये। क्या क्वेश्चन है देखो, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, if अच्छा ये टेक्स्ट बुक उमेर के पास नहीं है, टेक्स्ट बुक ये नोट्स नहीं थे, अपडेट वाला नहीं है। अपडेट वाला तो अभी बनेगा, अभी तक प्रिंटिंग के लिए नहीं थे अपडेट वाला। अच्छा तसं म्हणतोय नाही, त्याच्यात आता मी हे असे करेक्शन्स करते आणि मग ते पुढच्या नोट्स मध्ये अपडेट होतं। नेक्स्ट वाली जैसे जैसे आगे आगे बैचेस आएंगी वो लकी होंगी ना। चलो, सो if A and B are what independent events, P of A intersection B, sorry, P of A union B is equal to 2/3, P of A is equal to 2/5, P of B is equal to what? चलो कोशिश करो फास्ट, ट्राई टू सॉल्व इट। ये क्वेश्चंस में इंक्लूड करूंगी। मॉड्यूल का ना सेट बी है, पेज नंबर यार मेरे पास पुराने वाले मॉड्यूल का है, वो मैच नहीं करता। क्वेश्चन नंबर सेट बी का क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे लिख ले उधर। पैकेट 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 नहीं है उसमें कुछ, सेट बी चाहिए। चॉकलेट नहीं खा रहा तू आज? चॉकलेट नहीं खा रहा। बात तो सही है तेरी। चलो बताओ तो बताओ जल्दी क्या आता है आंसर इसका। सेट बी क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। A union B is 2/3, चलो इंडिपेंडेंट इवेंट से यूनियन चलेगा क्या हमें? no. नहीं चलता इंडिपेंडेंट इवेंट्स में यूनियन, है ना? तो क्या करना पड़ेगा फिर, उसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो बताओ फिर जल्दी। क्या 1/6 P of B? नो नाही नाही, मी सॉल्व नाही करत बाबा, आता काय। यस नहीं आ रहा।
यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट? 2/3 आगे का टर्म थोड़ा सा नहीं जम रहा है, समझ गई मैं। यस बताओ। नहीं अभी तक नहीं, अरे सुना भी चल जाएंगे। P of A union B can be written as 1 minus P of A union B dash, है ना? चलो हिंट दे दिया, अभी तो बताओ, अभी तो आंसर बताओ, हिंट दे दिया मैंने। सारे काम तुम लोग के लेक्चर्स अपलोड करने हैं स्ट्रिक्टली। मैडम इसका आंसर 4/5 आता है। 4/A यूनियन B जरूरत नहीं है उसको फाइंड आउट करने की। 1/3 नहीं रे, यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ ना, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना, तो अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो P ऑफ A यूनियन B कितना है 2/3 इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A डैश, बोलो P ऑफ A डैश, P ऑफ A 2/3 है, 3/5 क्या कर दिया तूने, ऐसी झमेले करते बैठ तू, है ना? तो कितना है फिर ये 1 को इस साइड शिफ्ट कर दो, मतलब 3/5 P ऑफ B डैश माइनस सॉरी 1 माइनस 2/3। ना तो इजी था ये, है ना? तो कितना हो गया फिर ये 3/, हाँ डिफिकल्ट वाला बन जाएगा। यस कितना आया फिर ये P ऑफ B डैश, इट्स 4/5 सॉरी 5/9। तो P ऑफ B पूछा है हमें, P ऑफ B डैश थोड़ी ना पूछा है। 1 माइनस 5/9 दैट इज 4/9। अंडरस्टूड? ओके, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। उसके बाद उसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 17 है, उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाँ 4/9 इज द आंसर। यस कौन सा वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट कौन सा? हाँ 17th क्वेश्चन। आसान है 17, कुछ नहीं है उसमें, बहुत ही आसान है। क्या? इस नोट्स का नहीं नहीं नहीं, मॉड्यूल का 17, सेट बी का ही, सेट बी का ही 17। क्या पूछा उन्होंने? P ऑफ A इज A, हाँ P ऑफ B इज B, P ऑफ हाँ अच्छा वो डबल P हो गया उस वजह से बोल रहे हो, तो डबल P हटाओ ना फिर, जरूरत नहीं उसकी, वो डबल P प्रिंट हुआ है तो उसको हटाओ। P of A intersection B, it's C. Find P of A dash intersection P of B dash. 17th question. इसका 17 नहीं रे, मॉड्यूल का 17th। उमेर क्या हो रहा है आज? संतोष संतोष बोलेगा धूल, वो तू जिधर बैठा है उधर पूरा बंद है, तब भी उसको धूल लग रही। उसको बताने का नहीं, उसको करना हुआ है।
चलो बताओ जल्दी। 17 क्वेश्चन फास्ट। P of A is given to you, P of B is given to you. जनरल इवेंट, हाँ जनरली कंसिडर करके चलेंगे, यस डेफिनेटली। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? P of A dash intersection dash. चलो ट्राई टू सॉल्व इट। डी ऑप्शन है। डी, हाँ करेक्ट। उमेर, चलो आयुषा का भी आंसर आ गया। वो पता नहीं, उसका मुझे मैसेज आया था, मतलब उसने पहले पूछा था मुझे कि लाइक क्लास है क्या मैथ्स की, वो बोली कि ऑनलाइन ही करूंगी आज। होगा। चलो बताओ जल्दी। P of 1 माइनस है माइनस बी प्लस। देखो A डैश इंटरसेक्शन B डैश ना, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? A यूनियन B होल डैश। तो ये क्या हो जाएगा फिर? 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। आसान तो था, क्या हो गया आज? मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे क्या आज मैथ्स हो गई करके? P ऑफ A B C, हाँ अब सही है। सैटरडे का वैसे भी मेरा डाइस ही रहता, कभी कभी हो जाता है, कभी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर, हाँ गावाला चालले होते रे। आयुषा इज नॉट फीलिंग वेल, इस वजह से बेचारी नहीं आ रही, नहीं तो आ जाती। हाँ अभी बात पड़ गई। चलो सेट सी में क्वेश्चन नंबर 17, सेट सी का क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करो। हाँ यस, सेट सी का क्वेश्चन नंबर 17। क्या हो गया रे संतोष, क्या बोल रहे हैं? सच में नहीं? हाँ सेट सी का क्वेश्चन नंबर 17। पक्का नहीं आएगा ये क्वेश्चन? क्यों? इतना आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन। आज तो सारे क्लासेस है तुम्हारे। अच्छा ये रास्ते में ब्रेकफास्ट हो जाता है, इस वजह से आ जाता है क्या मैथ्स के लिए? रास्ते में आते आते ब्रेकफास्ट हो जाता है, इस वजह से आता हुआ मैथ्स के लिए। कौन कम टाइम के लिए पढ़ा हो? क्यों? वो बेचारे अटेंड नहीं कर पा रहे शायद से, इस वजह से। ये मस्त है मतलब। चलो क्वेश्चन नंबर 17 सेट सी नहीं आया क्या किसी को?
जल्दी जल्दी नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज अपन, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड्स। अच्छा केजल कल 2 बार लिया इस वजह से आज कम पढ़ा हो। अच्छा सैचुरेट हो रही है क्या तू मैथ्स पढ़ पढ़ के? मंडे से अटेंड कर रहे हो ना तुम केजल और पलक? यस कितना है बताओ बताओ जल्दी बताओ। क्यों नहीं पता? अच्छा मंडे को लास्ट एग्जाम है, फिर ट्यूसडे से अटेंड करोगे? क्या हुआ हम नहीं आया? बहुत आसान है बहुत आसान है, चलो देखो। सेट सी क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन। 1/10 1/10 इज नॉट द आंसर। चलो क्या बोला है देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन का मीनिंग अगर समझ में आया है तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाएगा। क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन में? एक्स एंड वाई स्टैंड इन लाइन विद 6 अदर पीपल। एक्स एंड वाई है और 6 अलग लोग हैं, ठीक है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 3 पर्सन्स बिटवीन देम? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 3 पर्सन्स बिटवीन देम? देखो ध्यान दो, अभी एक्स एंड वाई के बीच में कितने लोग हो सकते हैं? उन्होंने दिया है कंडीशन कि 3 लोग होने चाहिए, लेकिन पॉसिबल ऑल पॉसिबल वेज क्या है? कितने लोग बिठा सकते हैं? हाँ 3 4 हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो एक्स और बीच के वाई के बीच में कोई नहीं आया, मतलब 0 पीपल। एक्स एंड वाई के बीच में एक इंसान आया, एक बंदा। एक्स एंड वाई के बीच में 2 लोग आए। एक्स एंड वाई के बीच में 3 लोग आए। एक्स एंड वाई के बीच में 4 लोग आए। एक्स एंड वाई के बीच में 5 लोग आए। क्या 6 है ना टोटल? एक्स एंड वाई को छोड़ के 6 लोग हैं। हाँ तो बग ना देखना 6 अदर पीपल। क्या हूं मैं? तो ये 6 पीपल, तो इनमें से एक ही पॉसिबिलिटी ऐसी है जहां पे 3 लोग हैं। तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी ऐसी है जहां पे 3 लोग हैं। ने बोला ना क्वेश्चन को समझोगे तो ये बहुत आसान है। अंडरस्टूड? ओके फट्टू क्वेश्चन था। अंडरस्टूड ना? 1/7 कैसे आया, क्या आया? ओके कुछ डाउट है? टोटल 8 लोग है ना, तो बीच में 0 पीपल आ सकते हैं, 1 लोग आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, है ना? 1/7 अरे 1/7 डन। बाकी सारे क्वेश्चंस जो है वो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चंस है। 6p3 वो प्रोबेबिलिटी को नहीं, पर क्यों क्यों मैंने पहले परम्यूटेशन से किया ये क्वेश्चन किया सॉल्व? मतलब ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर्स दिए ट्राई किया उसका, ये जो अभी क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल जो दिया हुआ है सेट ए सेट बी सेट सी, आज करो। वो पहले वाला हो गया ना, पहले वाला टाइप 1 के बाद था, अब मैंने दिया हुआ वो हो गया। अभी ये टाइप 4 से पहले जो भी है ये आज के आज खत्म कर लो, और ट्यूसडे तक अपन परमिट। मुझे आज तक अभी तक एक ने भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन का डाउट नहीं भेजा, डाउट्स नहीं है।
हाँ नहीं, मुझे फिर वो ना एक बार मुझे पहले भेज दे, सो दैट मुझे थोड़ा सा पहले आइडिया रहता है, तो मतलब मैं भी थोड़ा देख लूंगी, एक बार ओवरलुक कर लूंगी क्वेश्चंस को। ऐसा ना हो तुम लोग बैठे हो आए डाउट लेकर, मैम कोई डाउट नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मैं पहले देख लूँ थोड़ा सा, ठीक है। हाँ अरे हाँ यार, इसका एक क्वेश्चन बाकी है, सब कुछ डिस्कस कर लेंगे अपन, डोंट वरी। नहीं नहीं, क्या कर, अपन ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे ना, तो मुझे मंडे को एटलीस्ट भेज देना। मैं वैसे मंडे को याद दिलाऊंगी तुम लोगों को। ट्यूसडे का टाइम एक्सटेंड करो ना इसको, आज मतलब केजल को पता नहीं, आज शायद मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो मैथ्स के लिए, इस वजह से ऐसे हो रहा है उसको। टाइप 4 ये संतोष होता है तो अपन आदतें में बात ही करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड्स, संतोष फोन पे भी बहुत बातें करता है, इसे मुझे उमेर ने बताया। कितना बिजी आदमी पता है ना। चलो, सो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड्स, अभी क्या है ना, मैंने तुम लोगों को बहुत स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, है ना। तो अब रेशो में तो मैंने क्या बताया था कि, एक मिनट, टिल ट्यूसडे आई वोंट बी एबल टू सेंड ऑल डाउट्स। अच्छा, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, इस वजह से क्या, तो फिर थोड़ा एक्सटेंड करते हैं अपन डेट भी अपने डाउट सॉल्विंग का। थर्सडे को करें, थर्सडे को करते हैं फिर, ठीक है। पर थर्सडे तक प्रिपेयर करो यार, मतलब मेरे पास सारे डाउट्स आने चाहिए, मेरे पास कलेक्शन आना चाहिए डाउट्स का, फिर अपन थर्सडे को डिस्कस करेंगे। हाँ संतोष ओके। सो जो रेशो के टर्म्स में जो प्रोबेबिलिटी अपन एक्सप्रेस करते हैं उसको अपन ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट, ये फॉर्मेट में लिखते हैं। ओके अभी क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड्स, देखो, ऑड्स इन फेवर of event A and odds against event A। ओके तो अब इसका मतलब क्या होता है, देखो, मान के चलो रेशियो दिया हुआ है, odds in favor of event A is given to you as m:n, odds in favor of event A is given to you as m:n। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इट इज m/m+n, ये होता है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन। ओके और ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए अगर दिया हुआ है m:n, इन दैट केस तुम्हारा p ऑफ a डैश होता है m/m+n। अगर ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए दिया हुआ है तो p ऑफ a डैश इज m/m+n, एंड अगर ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए दिया हुआ है तो इट इज p ऑफ a इज m/m+n। समझ में आ रही बात? ओके तो ये जो पार्ट है ना, ये होता है फेवर वाला, ये जो पार्ट है ये होता है अगेंस्ट वाला। हाँ पर रिजल्ट अलग अलग है। अगर ऑड्स अगेंस्ट इवेंट ए दिया हुआ है, बताती हूँ मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, वेट। ये m जो है दिस रिप्रेजेंट्स अगेंस्ट, ये n जो है दिस रिप्रेजेंट्स फेवर, ठीक है। चलो देखो अभी सपोज मान के चलो डाई इज थ्रोन और इवेंट ए है, सैंपल स्पेस क्या है 1 2 3 4 5 6 और सैंपल स्पेस है मल्टीपल ऑफ 3। ए में क्या क्या आता है 3 and 6। ओके क्या हो गया संतोष को, किसकी याद आ रही रे उमेर? 2/6 1/3। उसको गांव जाना बहुत पसंद है, मैंने कल सुना था, बोला गांव में जाके बोर कैसे हो सकते हैं, कुछ तो बात है। चलो सो p ऑफ a इज व्हाट 1/3। तो इसका मतलब क्या होता है 1/3 मतलब क्या है, 3 को स्प्लिट करो 1 and 2 में, टोटल कितना है 3 है ना, डिनोमिनेटर में 3 है टोटल, तो ये 1
एंड 2 में मैंने इसको स्प्लिट किया। तो अगर मुझे बोलना है ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, तो इस केस में मैं बोलूंगी 1:2। ऑड्स इन फेवर ऑफ ए आई विल कॉल इट एज 1:2। मतलब ये जो 3 पार्ट्स हैं उसमें से एक पार्ट फेवर में है और 2 पार्ट अगेंस्ट है, ये उसका मतलब है। इतना कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अगर ऑड्स इन फेवर ऑफ ए दिया हुआ है तो इट इज 1:2। इन दैट केस पी ऑफ ए बिकम्स व्हाट 1/1 + 2, 1/3। और पी ऑफ ए डैश हो जाता है उल्टा उसका 2/1 + 2, दैट इज 2/3। 2:1 कहां से आया? अभी नहीं, रेज 2 कहां से आएगा? ये मैंने ऑड्स इन फेवर एक्सप्लेन किया तुम लोगों को। ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है 1:2, तो इसका मतलब होता है ये होता है फेवर, ये होता है अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा ऑड्स इन, हाँ रुकना फिर। पी ऑफ ए इज व्हाट 1 फेवर अपॉन टोटल एंड पी ऑफ ए डैश इज व्हाट अगेंस्ट अपॉन टोटल। और अगर तुम लोगों को ऑड्स अगेंस्ट ए दिए हुए हैं, थ्री में से एक फेवर में है तो 2 अगेंस्ट हो गए ना। सो 2:1 इज व्हाट ऑड्स अगेंस्ट ए, उल्टा होता है वो। 2:1 इज व्हाट ऑड्स अगेंस्ट ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 जो है वो अगेंस्ट है, ए जो है वो फेवर है। और अगर ऑड्स अगेंस्ट दिए हुए हैं तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? आज खरंच झोप येते तुला। इज व्हाट पी ऑफ ए डैश इज 2/2 + 1 and P of A is 1/2 + 1। मतलब बेसिकली करना क्या है अपन को, जो फेवर है ना उसको P of A के साथ लेना है न्यूमरेटर में, और जो अगेंस्ट है उसको P of A डैश के साथ लेना है न्यूमरेटर में, दैट्स इट। बस इतना याद रखो, ऑड्स इन फेवर में पहला नंबर फेवर होता है, दूसरा अगेंस्ट होता है। ऑड्स अगेंस्ट में पहला नंबर अगेंस्ट होता है, दूसरा फेवर होता है। क्या क्या बोला मैंने एक बार देखो। P of A डैश में अगेंस्ट वाला ऊपर चाहिए और टोटल नीचे चाहिए। P of A में फेवर वाला ऊपर चाहिए। नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला सेम है। देखो देखो देखो, ध्यान दो ध्यान दो। ये m/n है ना, तो ये m क्या है? अगेंस्ट है, तो ये अगेंस्ट है। ये n क्या है? फेवर है, तो ये क्या है? फेवर है। तो P of A डैश क्या हो गया? m ना, तो ये m 2/2 + 1 m/n है ना, अरे वो रेज 2 नहीं है ना, m/n बोलते हैं उसको। चल ठीक है, समझ में आया ना, रेशियो है वो m/n। हाँ अच्छा, तेरा कहने कि मैं ऐसा कर दूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मतलब। हाँ तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है उस वजह से बोल रहे हो क्या? दोनों सेम लग रहा है। अच्छा है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये n लिख देते हैं और ये m लिख देते हैं। अब खुश? ओके चलो लिखो। अच्छा वो नोट्स में वैसे दिया है इस वजह से। समझना क्या है बेसिकली, समझना क्या है बेसिकली, ऑड्स इन फेवर दिया है तो पहला वाला फेवर होगा, दूसरा वाला अगेंस्ट होगा। और P ऑफ ए क्या मिलेगा? फेवर अपॉन टोटल। P ऑफ ए डैश क्या मिलेगा? अगेंस्ट अपॉन टोटल। अगर P ऑफ अगर अगेंस्ट दिया हुआ है तो पहला वाला अगेंस्ट होगा, दूसरा वाला फेवर होगा। तो P ऑफ ए डैश क्या होगा? अगेंस्ट अपॉन टोटल। और P ऑफ ए क्या होगा? फेवर अपॉन टोटल। 3 को हाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक फेवर एक अगेंस्ट। तो 1 फेवर में है ना, 2:1 अगेंस्ट में जाएगा ना, क्योंकि उसका 1 पार्ट जो है वो P ऑफ A है, मतलब फेवर में है। फेवर वाले में 3 को हमने 1/3 में डिवाइड किया, 1:2, तो 2:1 लिख सकते हैं ना। तो 2:1 फिर वो ऑड्स अगेंस्ट हो जाएंगे ना, वही तो मैं बोल रही हूँ। जो डिवीजन करके लिखते हैं आपने 3 का ऊपर, हाँ यहाँ पे
अगर वहां पे मैंने 2 का लिख दिया और 1 बाद में लिख दिया पर मैंने यहाँ से लिखा है ना वो 1, इसके रेफरेंस से लिखा है ना वो 1। ये 1 क्या है, फेवर है, और ये क्या है, अगेंस्ट है। ये 1 यहाँ पे है, इस वजह से ये फेवर में है और ये अगेंस्ट है। ओके, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा थोड़ा कैसे अप्लाई करना है इसको। देखो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने। ऑड्स इन फेवर ऑफ ए आर 3:4। ऑड्स इन फेवर ऑफ ए। संतोष इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहा है क्या? यूज नहीं कर रहे थे, चलो अच्छी बात है। वो मेरे तो हमेशा इंस्टा पे पड़ा रहता, उसको बुरा लगा ना। अच्छा नहीं लिखा, जल्दी फटाक से कॉपी करो, चलो फास्ट। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, सब कुछ दिया हुआ, आंसर दिया हुआ है उसमें, कर तुम्हें कुछ नहीं करना है, समझना है बस। क्या होगा, कैसे होगा, सॉल्व करो, चलो फटाफट। सॉल्व नहीं करना है, लिखना है, वो लिख रहा है बेचारा, इसलिए रुके अपन। वो उसके सामने तो बेचारा इस लगता। वो बेचारा परेशान करता तेरे को, नहीं बेचारे को परेशान करता है वो। कितना मासूम लगता है शक्ल से। और एकदम बदमाश लगता है। चलो क्वेश्चंस। ऑड्स इन फेवर ऑफ ए कितना दिया हुआ है देखो यार। ऑड्स इन फेवर नहीं कुछ नहीं, वो क्वेश्चन के आंसर दिए हुए, अपन जस्ट एक बार डिस्क्राइब मतलब उसको डिस्कस करके देखते हैं कि क्या कैसे अप्लाई करते हैं उसको। ऑड्स इन फेवर ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा, पहला नंबर क्या हो गया, फेवर, और दूसरा क्या हो गया, अगेंस्ट। तो पी ऑफ ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा फिर, 3/7 हो जाएगा, और पी ऑफ ए डैश क्या हो जाएगा फिर, 4/7। इसे तो नहीं है अपन के पास और कुछ नहीं। अभी दूसरा देखो, सपोज अभी ये थोड़ा उन्होंने नोट्स में थोड़ा अलग लिखता है अपन। ऑड्स अगेंस्ट, सपोज ऑड्स अगेंस्ट तुम्हारे पास दिए हुए हैं 1:4, सपोज दिया हुआ है। ऑड्स अगेंस्ट ए बी लिखते हैं, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज पी ऑफ बी एंड व्हाट इज पी ऑफ बी डैश? कौन सा 1/5, कौन सा 4/5? P of B 1/5 है, P of B dash 4/5। गलत ना, गलत है। अगेंस्ट है मतलब ये पहला वाला अगेंस्ट है, दूसरा वाला फेवर है। तो P ऑफ B क्या होगा फिर, सॉरी P ऑफ B क्या होगा फिर, फेवर अपॉन 1+4, एंड P ऑफ B डैश क्या होगा, अगेंस्ट अपॉन 1+4, ऐसा। मैडम आप क्या लिखे ऊपर वन के नीचे अगेंस्ट लिखा। अरे हाँ तो सही है ना, ऑड्स अगेंस्ट जब होते हैं ना तो पहला नंबर अगेंस्ट रिप्रेजेंट करता है, दूसरा फेवर रिप्रेजेंट करता है। तो तुम्हें अगर हाँ 1/5 नहीं यहाँ पे नहीं ना, वो अगेंस्ट है ना रे। अपन जब P ऑफ B फाइंड आउट करते हैं तब फेवर को ऊपर लिखते हैं, और जब P ऑफ B डैश फाइंड आउट करते हैं तब अगेंस्ट को ऊपर लिखते हैं। ये तो मैंने बताया था, क्या बोला मैंने, जब अपन P ऑफ B फाइंड आउट करते हैं तब फेवर को न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जब P ऑफ B डैश फाइंड आउट करते हैं तब अगेंस्ट को न्यूमरेटर में लिखते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देख 3:4 दिया हुआ है, तो P ऑफ A फाइंड आउट करना है तो फेवर को ऊपर लिखेंगे, और A डैश के केस में अगेंस्ट को ऊपर लिखेंगे, ऐसा। टोटल तो उतना ही रहेगा 7/7। हाँ बोलो केजल, कंटिन्यू। हाँ you can see that complement of B is against। वही तो ना, अगेंस्ट मतलब क्या, नॉट बी। ओके हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही समझे, तो संतोष को समझाना चाहिए बस।
समझ में आ गया तुझे फाइनली? उमेर, एनी डाउट? हाँ, एप्लीकेबल इन बोथ, बस ऑड्स इन फेवर ये एक रिप्रेजेंटेशन है प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करने का, तो यू शुड कीप दिस इन माइंड दैट व्हेनेवर दे गिव यू ऑड्स इन फेवर, योर फर्स्ट नंबर इज फेवर एंड योर सेकंड नंबर इज अगेंस्ट, एंड whenever they will give you odds against, in that case first number is against and second number is favor. ये चीज दिमाग में रखो बस, ठीक है? बस इतना समझ के चलना है, बाकी सब तो सही है, बस रिप्रेजेंटेशन में अलग है, रिप्रेजेंटेशन अलग है उसका, और कुछ नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 3, odds in favor of student A solving problem is 2:3. What is probability that student A solves the problem? ये स्पेड क्या हुआ है पता नहीं। What is probability that student A solves the problem? करेक्ट, ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, odds in favor of student A will solve the problem is what? 2:3. तो ये क्या हो गया? फेवर। ये क्या हो गया? अगेंस्ट, है ना? पहला वाला नंबर जो है वो फेवर हो गया, दूसरा वाला नंबर जो है वो अगेंस्ट हो गया। तो P of A क्या हो जाएगा फिर? 2/2 + 3 which is 2/5. अंडरस्टूड? यस, कुछ प्रॉब्लम? चलो अगला क्वेश्चन कोशिश करो, चलो फास्ट। फाइनल आंसर बताना है मुझे डायरेक्टली, इन बिटवीन नो डिस्कशंस। तो प्रोबेबिलिटी तो मिल जाएगा अपन को फेवर में। दे डू द सेम थिंग, सोचो ना फिर, सोचो सोचो सोचो। P of A मिला, कितना मिला? और P of B करेक्ट। अब सोचो, दे डू द सेम थिंग मतलब क्या करेंगे? अब वो सोचो तुम लोग, बताओ मुझे आंसर। टेक सम टाइम, टेल मी द आंसर। मतलब ये करना है क्या मैम? मतलब वो करना है क्या मैम? सोचो। फोटो ले लेना। आगे वाला टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है। अभी टाइप 5 से कितना है बोल? नहीं, सोचो सोचो। इंग्लिश नहीं समझती मतलब तुम लोगों को, ये हो गया उसका मतलब। संतोष सॉल्व करेगा। संतोष 0.3 for the first. नहीं, no. चलो बताओ बताओ जल्दी बताओ। शशांक, बोलो। ठीक है शशांक, अटेंड कर रहा है क्या? सच्ची में नहीं कर रहा अटेंड? बात हुई थी क्या तुम्हारी? सबके साथ सबके अपडेट्स रहते हो मेरे को।
चलो बताओ जल्दी संतोष। चलो आयुषा ने तो गलत आंसर दे दिया। यस क्या समझा क्या समझा क्या समझा? सच्ची में नहीं आ रहा है? इतना डिफिकल्ट है? बताओ। बी डैश इज फेवर। नो नो, चलो पहले प्रोबेबिलिटी तो निकाल के रखती हूँ मैं, सो दैट। क्या बोला उन्होंने? ऑड्स इन फेवर दैट स्टूडेंट ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम इज व्हाट? 2:3 ना? परफेक्ट, वेरी गुड। 9/20 इज द आंसर। संतोष ने दिया। संतोष ऐसे अचानक से एक ही आंसर देता है, फिर बाद में फिर हो गया फिर। Favor and against. So P of A is what? 2/5. Odds in favor is what? 2/5. हाँ सिंपल है, एक्चुअली सिंपल है। Odds against B क्या है वो? 1/1:3। मतलब odds against B मतलब B प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। तो ये क्या है? अगेंस्ट, और ये क्या है? फेवर। तो P of B डैश मुझे यहाँ से मिल जाएगा 1/4, और P of A डैश भी मुझे यहाँ से मिल जाएगा 3/5। P of B अपन को यहाँ से मिल जाएगा 3/4। तो सारे प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर लिया ना अपन ने। P of A, P of अगेंस्ट मतलब बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व ना करना, है ना? P of B डैश। तो क्या हो जाएगा फिर ये? यस, दे डू द सेम थिंग, मतलब हाँ, they do same thing। हाँ सिंपल है, मतलब A ने भी सॉल्व किया, B ने भी सॉल्व किया, या फिर A ने भी सॉल्व नहीं किया, B ने भी सॉल्व नहीं किया। हाँ, A ने सॉल्व किया, B ने सॉल्व। अब बात आती है, क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है? इंडिपेंडेंट है ना? इस वजह से अपन इंटरसेक्शन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस वजह से अपन इंटरसेक्शन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। चार्ज क्यों नहीं हो रहा लैपटॉप आज? पता नहीं। P of A is what? 2/5। अरे उधर से चालू है नहीं क्या? नहीं, हाँ वो चेंज करना, उसका सॉकेट चेंज करना। अरे हुआ रहने दे, उसको प्रेस करना पड़ता है, मतलब रहने दे। क्या बात है संतोष, आज संतोष हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा है। 3/5 into 1/4, so divided by 20, 2 3 is 6 plus 3 कितना आया फिर ये? I just solved for favor and forgot against. Okay. Yes. Done. Okay. Next, they contradict each other. 11 by perfect. They contradict each other.
दिस वन दे डू दी सेम थिंग ना, मतलब दोनों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया, दोनों ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, तो ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इस वजह से हमने इंटरसेक्शन में क्या किया, मल्टीप्लाई किया दोनों को, मल्टीप्लाई किया दोनों को। दे डू दी सेम थिंग मतलब क्या होता है, एक तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या फिर दोनों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। तो दोनों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया मतलब पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश। तो p of a is what? 2/5. P of b is what? 3/4. P of a dash is 3/5. B dash is 1/4. Next. Easy है. Next वाला. They contradict each other. What you can do is either you can subtract 9/20 from 1 because they do the same thing and they contradict each other. दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स है ना, दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर मतलब दोनों एक चीज नहीं कर रहे हैं, एंड दे डू द सेम थिंग, तो 1 - 9/20 विल गिव यू द आंसर। या फिर व्हाट यू कैन से p ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश प्लस p ऑफ b इंटरसेक्शन a डैश। a प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, b प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, b प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, a प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा P of A into P of B dash या फिर P of B into P of A dash। तो P of A कितना है अपने पास, P of A is 2/5, P of B dash is what, 1/4, P of B is 3/4 and this is 3/5, so 11/20। आगे के आंसर सेम है, सेम आता है। वो तो उल्टा होगा, उल्टा फर्स्ट का 11/20, 9/20 9/20 आता है, यस इट शुड बी 9/20। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5। 5 ना रे, odds in favor of person A speaking truth, करेक्ट सेम आता है, odds in favor of, अच्छा हो गया वो, odds in favor of A, P of A क्या हो जाएगा, ये फेवर है ये अगेंस्ट है, अगेंस्ट क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ओके, odds against person B speaking truth, क्या है वो 2:3 पर्सन बी ना, सो P of B is what, ये फेवर होता है 3/5 and P of B dash is what 2/5, so probability that they do the same thing, so they do the same thing मतलब again it is A intersection B या फिर A intersection B dash, तो इसका आंसर आना चाहिए 9/20 है ना फिर से, and probability that they contradict each other, is 11/20। आज लॉ कितने बजे है, 10। लास्ट में 2 लेने वाले हैं। हाँ इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स कॉन्सेक्यूटिव होगा, इसके बाद 10 बजे या कितने बजे, मैं पूछ, 9:45 को
9:45 9:45 है ना? ठीक है। हाँ क्या हो गया? हाँ 6th का आंसर यस। 6th या 5th रे? 6th ओके 6th हाँ। Odds in favor of running match is 1:5. Odds against match is lost is 2/9. What is probability that match is tie? 9. सोचो 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 क्या होगा इसका आंसर? 0 का राणी? 19/66 नहीं। Odds in favor of running match is 1:5. Odds against match is lost is 2/9. What is probability that match is tie? 3/22. नहीं। अच्छा एक काम करो, अरे यार यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, विनिंग मैच करो। विनिंग मैच हाँ, विनिंग मैच। सो मान के चलो A is win, B is lost. So odds in favor of A. आ रहा है क्या? देखते कौन बताता है इसका आंसर। मैं सिर पकड़ के बैठा है तू। सिर पकड़ के क्यों बैठा है भाई तू? इतना परेशान कर दिया संतोष ने। गर्लफ्रेंड ने भी इतना परेशान नहीं किया होगा जितना संतोष ने परेशान किया है। बोलो कितना आया आंसर? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अच्छा कौन से इवेंट से ये? 0.28 आंसर। बड़े कैलकुलेट कर करके निकाला है 0.28। देखते हैं ना। नहीं करेक्ट, ये डिसजॉइंट टाइप के इवेंट्स है। क्यों? क्योंकि अगर मैच जीता तो ऑब्वियसली हार नहीं सकता और टाई भी नहीं हो सकता। अगर मैच टाई होता है तो हार और जीत पॉसिबल नहीं है। अगर मैच और अगर मैच हारता है तो जीतना और टाई पॉसिबल नहीं है। तो ये डिसजॉइंट इवेंट्स तो है। अब आगे क्या देखो, उन्होंने क्या पूछा है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट मैच इज टाई? मतलब ना जीता है ना हारा है। तो मतलब क्या फाइंड आउट करना है अपन को? ए डैश, बताओ अब हिंट दिया मैंने, ये नहीं आया फिर आगे। डिसजॉइंट इवेंट्स है ये। डिसजॉइंट इवेंट्स में क्या करते हैं फिर अपन? बोलो बोलो जल्दी, डिसजॉइंट इवेंट्स में क्या करते हैं अपन? नीदर वन नॉर लॉस्ट। चलो डिसजॉइंट में क्या करते हैं अपन? सब भूल गए। अप्लाई करना है वो टेबल, बस लिख के नहीं रखना है उसको, डेकोरेट करके नहीं रखना है नोट्स में, अप्लाई करना है उसको।
ए इंटू बी करेंगे क्या संतोष? यहाँ पे इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट करते हैं ना अपन। अभी डिसजॉइंट इवेंट के केस में हमारे पास इंटरसेक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ए यूनियन बी डैश, और इसको क्या लिखोगे? 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी मतलब कितना होता है फिर वो? यस, ए यूनियन बी लगाएंगे फिर यहाँ पे क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, बिकॉज इंटरसेक्शन पार्ट तो एनीवे 0 हो जाएगा, बिकॉज दे आर डिसजॉइंट इवेंट्स, है ना? दे आर, हाँ बोलना। क्या यार? 1 माइनस पी ऑफ ए इज व्हाट? यहां से पता चलेगा मुझे पी ऑफ ए, ये फेवर है, ये अगेंस्ट है, तो ये आ जाएगा 1/6। रुक, अभी आ जाएगा आंसर। ये फेवर है और ये अगेंस्ट है, 9/11। 1 माइनस ये कितना आया फिर? ये 11 प्लस 19/66 आया। कैसे रे 19/6 आएगा ना यहाँ पे? 54 प्लस अपॉन 66, वो कितना आएगा? 65/66। कुछ गड़बड़ किया तूने, सो इट्स 1/66। सो क्या क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज दिमाग में रखनी है? सबसे पहली चीज तो उन्होंने टाई के बारे में बात की है, तो इट इज नीदर विन नॉर लूज। ओके, फिर उसके बाद हमने क्या किया? इंटरसेक्शन को डिसजॉइंट में फाइंड आउट नहीं कर सकते अपन, बिकॉज डिसजॉइंट में इंटरसेक्शन 0 होता है। सो डिसजॉइंट के केस में अपन को इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर यूनियन में कन्वर्ट करने के बाद मुझे क्या पता चला? पी ऑफ ए यूनियन बी इज व्हाट? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, बिकॉज एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैन नॉट, मतलब it is 0, so p of a plus p of b, so it's 1/66. Understood? Similar type का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चलो फाइनल आंसर, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए मेरे पास। हाँ, अभी सही आंसर आना चाहिए। सेम उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आंसर नहीं दे पाओगे? अरे आसान है वो, इसीलिए नहीं दे पाएंगे, है ना? संतोष का एक स्ट्रेटेजी है, इजी आंसर नहीं दे पाता वो। क्या बोला उन्होंने? ऑड्स इन फेवर ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी गोज अप is 1:3. Odds against price remains same is 3:2. What is probability that price goes down? सोचो सोचो। इंग्लिश अच्छा है ना अपना, और पहले वाले क्वेश्चन का रेफरेंस भी दिया है मैंने। सेवन बाई 20 करेक्ट है आयुषा, गुड। वही बोल रहा हूँ, इजी क्वेश्चन नहीं आते। अरे आसान है, ऊपर वाले क्वेश्चन का रेफरेंस ले लो। उमेर कहाँ पे ध्यान है आज? कल मस्त चार्ज था, एकदम अटेंटिव था कल, आज फिर से कुछ हो गया तुझे। नाइन बाई 20 नहीं आता रे। सेवन बाई 20 इज करेक्ट आंसर। चलो ऑनलाइन में आंसर सारे लोगों के
देखो क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। चलो क्या बोला है उन्होंने, प्राइस गोज अप इस इवेंट ए एंड ऑड्स इन फेवर बोला है ना, दिस इज इवेंट ए एंड प्राइस remains same इवेंट बी, है ना। तो odds in favor of A is what, 1:3। P of A क्या हो गया फिर 1/4, है ना। odds against B is what 2/9। तो P of B कितना हो गया 9/11, है ना। अब क्या बोला उन्होंने, प्राइस गोज डाउन, मतलब क्या हुआ, सॉरी 3:2, हाँ 3:2, so 2/5, सही है ना। अब नाउ प्राइस गोज डाउन मतलब ना इंक्रीज हुआ ना सेम रहा, इट इज व्हाट P of A union B dash। तो क्या हो गया फिर ये 1 minus P of A union B, 1 minus P of A is 1/4, P of B is 2/5। क्या किया तूने फिर, आना चाहिए था आंसर, क्या हुआ गड़बड़ कहाँ पे, अरे ऐसा मत कर। 13/20, so this is what 7/20, ओके। उमेर ने अटेम्प्ट ही नहीं दिया इस क्वेश्चन को, सोचा ही नहीं क्वेश्चन पे बिल्कुल भी, सही बात है ना, सच बोल रही हूँ ना मैं। डन, एनी डाउट, यहाँ तक कुछ डाउट है बताओ जल्दी। चलो क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल, इसको भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। ठीक है चलो बताओ आंसर फटाफट। वही फर्स्ट वाला क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल में फर्स्ट क्वेश्चन सी आएगा। नहीं अरे अपने नोट्स में दिया हुआ है, नोट्स में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। P is to Q are odds in favor of event, then probability of that event क्या हो जाएगा P upon P plus Q। Next, P of A is equal to 5/9. What are the odds against event? Yes, odds against event 4:5। So yes, question 9 क्या बोला उन्होंने, P of A is what 5/9 ना। तो yes 5/9 मतलब क्या आता है वो 5/5 + 4, है ना। तो odds against पूछा है अपन को 4:5, 4:5, ठीक है। नेक्स्ट, ये समझ में आया ना पक्का 4:5 कैसे आया। 5 जो है दैट इज इन फेवर एंड 4 जो है दैट इज अगेंस्ट। If an unbiased die is rolled once, odds in favor of getting a point which is multiple of 3। अभी क्या था 1:2, अभी क्या था अपन ने, है ना। क्या बोला है उन्होंने, एन अनबायस्ड डाइस 1:3 गलत है आयुषा,
1:3 मतलब तुमने प्रोबेबिलिटी बताया, हमें प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, हमें ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट चाहिए। जैसे कि यहाँ पे P ऑफ A प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अगर इसके अपन ऑड्स इन फेवर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा फिर? ऑड्स इन फेवर ऑफ A क्या हो जाएगा फिर? 5:4 हो जाएगा। तो 1:3 तुमने प्रोबेबिलिटी बताया, हमें प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट चाहिए। ओके, तो यस, एन अनबायस्ड डाई इज रोल्ड वंस, मतलब सैंपल स्पेस क्या आया फिर? 1 2 3 4 5 6। Odds in favor of getting point which is multiple of 3. So A में क्या आएगा? 3,6. तो P of A क्या होगा फिर? 2/6 which is 1/3, है ना? तो क्या पूछा उन्होंने? Odds in favor. तो odds in favor इसको कैसे लिखेंगे? 1/1 + 2 लिखेंगे। तो odds in favor क्या हो जाएगा? 1:2 and odds against 2:1। ठीक है ना? अंडरस्टूड? ओके। ऑन एन एवरेज ships out of 10 return safely। नहीं, ये तो क्वेश्चन में गलत है, रुको 1 मिनट। हाँ, नंबर दिया नहीं है, वो नंबर चाहिए ना तुमको। ये शायद एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन। On an average, nine ships out of 10 return safely. Then odds in favor of returning ship safely and against 9:1 किसका? फेवर का, और अगेंस्ट का 1:9। अंडरस्टूड? ओके। क्या हुआ उमेर? उमेर सदमे में क्यों गया आज? एकदम बिल्कुल ही म्यूट हो गया, कुछ कर ही नहीं रहा सॉल्व। यस, कुछ तो हुआ ना। आउट ऑफ 10 9 शिप्स रिटर्न सेफली, मतलब ऑड्स इन फेवर कितना हो जाएगा? 9:1। सो ऑड्स अगेंस्ट कितना हो जाएगा? 1:9। ओके, अंडरस्टूड ना? ओके, चलो अब अगला टॉपिक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेक्टेड। हाँ, आज नोटबुक लाया नहीं और बहुत पढ़ाया। अच्छा, फिर से लिखता तू? इतना कष्ट भी लेता है क्या तू? अरे हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ इसको? डर लग रहा है अभी मुझे। यस उमेर, व्हाट हैपेंड? डर लग रहा मुझे अभी। प्रॉब्लम तो नहीं ना? पक्का ना? ओके, चलो। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? अभी तक क्या अपन ने? और नहीं होगा। केजल देखो, केजल, और नहीं होगा मैम, और नहीं होगा। क्यों? आज तो आना चाहिए था तुमने क्लास के लिए। आज तो सैटरडे, छुट्टी होगा आज ना वैसे भी। चलो, सो अच्छा आज भी एग्जाम है, चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा और 10-15 मिनट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इतना तो नहीं है कि 10-15 मिनट 10-15 घंटे की तरह लगेंगे, इतना तो नहीं होगा। चलो, अभी तक अपन ने जो जो देखा था वहां पे कहीं पे भी ऐसा कंडीशन डाल के हमने प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड आउट किया था। मतलब जैसे कि मान के चलो, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, die is thrown, if a number is multiple of 3, what is probability that it is even? मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है? a number is multiple of 3,
नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, ये कंडीशन है, ठीक है। मान के चलो सपोज मैंने इसे बोला कि इफ स्टूडेंट स्कोरिंग अबव 90, then what is probability that he is wearing blue t-shirt? है ना प्रोबेबिलिटी? अरे उसने ब्लू टी शर्ट पहना है ना। अरे उमेर क्या हो गया, मतलब तेरे पे एग्जाम्पल बना तो भी तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। उमेर यार बहुत सीरियस सिचुएशन लग रहा मुझे। मान के चलो सपोज 10 लोग हैं अपने पास जिनको अबाव 90 मिले, पूरी 50 लोगों की क्लास है, 50 लोगों की क्लास है, उसमें से 5 लोग भी नहीं है यहाँ पे, तो 50 लोगों की क्लास है, उसमें से 10 लोगों को अबव 90 मिले हैं और उसमें से 2 लोगों ने ब्लू टी शर्ट पहनी है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये जो 10 लोग हैं ना, उसमें से 2 का प्रोबेबिलिटी मुझे ढूंढना है। रुको रुको बताती हूँ मैं क्या हुआ, समझ में आया? सिचुएशन क्या है, समझ में आया? यस, 50 लोगों की क्लास है, मैंने पूछा इफ स्टूडेंट इज स्कोरिंग अबाउट 90%, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ही इज वेयरिंग ब्लू टी शर्ट। मतलब 90% मिलने का इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, 90% मिलने का इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, और उस इवेंट के बेसिस पे अपन 2 ब्लू टी शर्ट पहनने वाले लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। एक इवेंट हो चुका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है? एक इवेंट हो चुका है और उस इवेंट के बेसिस पे अपन दूसरे इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। ओके, जैसे कि देखो a die is thrown if a number is multiple of 3, what is probability that it is an even number? ओके, 2 by 10 तुमने सही बोला था, पर स्टिल देखो, ध्यान दो। A die is thrown if a number is multiple of 3, what is probability that it is even? तो हम जनरली क्या करते हैं, सैंपल स्पेस लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और हम लोग क्या देखते हैं कि हाँ नंबर इज इवन है ना, और मल्टीपल ऑफ 3 भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं 6 को लेते हैं और 1/6 आंसर देते हैं, जो कि गलत है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे ये इवेंट हो चुका है और इसमें से हमें चूज करना है कि इवन नंबर कौन सा है। इफ देन वाला सिचुएशन जब भी आता है ना जनरली, तब ऐसा देखना है इफ के बाद वाला जो इवेंट है वो हो चुका है और हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर क्या है। ओके, तो ए इवेंट ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा, वो 3 and 6, और फिर बी इवेंट जो है गेटिंग इवन नंबर, तो क्या है वो 6, तो कितना है फिर आंसर 1/2। अंडरस्टूड? ओके, सो ये गलती कॉमन मिस्टेक है, मल्टीपल ऑफ 3 भी चाहिए, इवन भी चाहिए, मतलब अपन क्या लेते हैं 6 को लेते हैं और इस सैंपल स्पेस के रिस्पेक्ट में अपन उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इफ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, डोंट वरी कीजिए, अभी मैं 2 बार एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इनकी शक्ल देख के मुझे पता चल रहा है कि एक्सप्लेन करना जरूरी है, और 2 बार। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में तुम्हारा ये जो सैंपल स्पेस है ये चेंज हो जाता है, बेसिकली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये कहां से आया, ये इफ के कंडीशन से आया, इफ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, तो ये नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, ये इवेंट हो चुका है और इसमें से अपन देख रहे हैं कि कौन सा नंबर इवन है। हम पूरे सैंपल स्पेस में से नहीं देख रहे कि नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 एज वेल एज इट इज इवन, ऐसा नहीं है वो सिचुएशन क्या है, if a number is multiple of 3, then what is probability that it is even? अगर क्वेश्चन ऐसे होता, die is thrown, what is probability that
number is multiple of 3 and number is even, तो उस केस में अपना आंसर क्या आ जाता था 1/6। क्या बोला मैंने? A die is thrown. What is probability that number is multiple of 3 and it is even? उस केस में तुम्हारा आंसर क्या आता? 1/6 आता, क्योंकि तो उस केस में अपन के पास सिर्फ 6 होता था इवेंट में। अब इस केस में क्या है? इफ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, इफ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 मतलब नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, ये इवेंट हो चुका है, मतलब मेरा जो सैंपल स्पेस था वो उसमें से मैंने मल्टीपल ऑफ 3 उठाए और अब इसको बेस मान के मैं फाइंड आउट करने जा रही हूं व्हाट इज इवन नंबर। तो अब क्या होगा आंसर? 1/2। दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जनरली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इफ वाला स्टेटमेंट रहता है, जनरली रहता है, ओके। एंड कोई कोई केसेस में बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट इंफॉर्मेशन ही ऐसा है कि हमें उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मान के चलना पड़ता है। तो वो तो बाद वाली बात है, अभी फिलहाल इतना समझो कि क्या है इफ के बाद वाला सिचुएशन, मतलब कंडीशन। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मतलब अपना एक्चुअल प्रोबेबिलिटी। क्या पूछा उन्होंने? मींस इवेंट बी / event A. Yes, that representation I am going to teach you definitely. तो अभी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसका देखते हैं, ओके। क्या हुआ है देखो, फाइंड आउट क्या करना है अपन को? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इवन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, मतलब नंबर मल्टीपल ऑफ 3 ये इवेंट हो चुका है। So find probability of B that A is taken place. तो इसका फॉर्मूला होता है P of B upon P of A intersection B. रीड कैसे करना है इसको? Probability of B such that A has already taken place, ये उसका मीनिंग है। तो A ऑलरेडी हो चुका है एंड हम लोग फाइंड आउट करने प्रोबेबिलिटी ऑफ B। वैसे ही उल्टा हो जाएगा A/B, क्या होगा? यस, P of A upon P of A intersection B. रीजन आई मीन एक्सप्लेनेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A such that event B has already taken place. Understood? समझ में आ रही बात? पक्का? संतोष? यस, ओके। अब इसको थोड़ा सा अपन बाद में पढ़ते हैं, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम वगैरह क्या होता है। वैसे तो कुछ अलग कुछ नहीं है, बट एमसीक्यू में थ्योरी क्वेश्चन में वो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी नाम लिख देते हैं, तो इस वजह से कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलो रुकते हैं, छोड़ रही है देखो 15 मिनट।